राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत के बारे में, पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अगर हमें 16 सोमवार के बीच में व्रत करते हुए कहीं बाहर जाना पड़े, रिश्तेदार के यहाँ यात्रा पर, या कहीं हम हॉस्टल में रहते हैं तो व्रत कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि क्या जो है कलश हमें हर बार रखना होता है, और विसर्जन फिर कब और कैसे करना है। तीसरा प्रश्न यह है। तो कलश के बारे में भी हम दोनों प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कलश के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, सभी को कलश हर सोमवार को मतलब नया रखना होता है। ठीक है। नए का मतलब है कि वो लोटा पुराना ही रहेगा, लेकिन उसमें जो जल भरेंगे आप वो हर बार मतलब नया डालेंगे। उसमें चावल, फूल, हल्दी, सुपारी डाली जाती है, वो आप हर बार डालेंगे। ठीक है। और पूजा करने के बाद जो है कलश के जल का क्या करना है, तो देखिए उसी आम के पत्ते से थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पवित्र जल होता है घर के सदस्यों के ऊपर, और तालों पर ध्यान रखिएगा, धरती में मत डालिएगा जहाँ पर पैर पड़े, क्योंकि कलश का पवित्र जल है। बस हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जल थोड़ा डाल देते हैं, कोई डाल देते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो अब बचा हुआ जल होता है वो किसी फूल के गमले में डालना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे में और केले वगैरह के पौधे में जिनकी हम पूजा करते हैं उसमें नहीं डालना है। ये विसर्जन का जल है, या तो विसर्जन के लिए नदी में जाएगा, या फिर किसी भी फूल के गमले में या पेड़ के नीचे जो है आप डाल देंगे। ठीक है। और कलश स्थापना हर बार क्या बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है। जैसे कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं ना, तो जैसे गुब्बारा लगाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, कोई भी डेकोरेशन पार्टी वगैरह करते हैं, वैसे ही भगवान को कलश अति प्रिय है। मंगल और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कलश लेकर के ही माता लक्ष्मी जो है मतलब समुद्र से आई थी। ठीक है। तो मतलब कलश बहुत शुभ है, भगवान को प्रिय है ज़रूर। और उसमें है ना ब्रह्मा विष्णु महेश सभी नदियों का, तीर्थों का, सबका वास होता है। एक साथ सबकी पूजा हो जाती है कलश में। बहुत ज़रूरी है कलश स्थापना करके पूजा, क्योंकि संपूर्णता हो जाती है आपके पूजा की। तो हर एक वीडियो में कलश स्थापना की विधि बताती हूँ, वो आप ज़रूर देख लें किसी भी वीडियो में। और अगर स्वास्तिक मिट जाता है तो हर बार स्वास्तिक बनाना पड़ेगा। सामान नहीं है, जैसे कि हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हल्दी डाल सकते हैं। अक्षत फूल डालिए, 5 का सिक्का 5 बार डाल दीजिए अगर पैसे नहीं हैं तो। और ये कन्या को दिया जाता है पैसे कलश में जो डालते हैं। मौली धागा हर बार बंधा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और लेकिन कलश के ऊपर जो है आम के पत्ते के बाद पूर्ण पात्र में अनाज रखना होता है। जैसे हमने छोटी कटोरी में चावल रखे हुए हैं, इसी प्रकार से सप्त धान्यों में 7 अनाज में से कोई भी अनाज रखना होता है, तो वो आप ज़रूर रखें। और बाद में या तो आप जो है नदी वगैरह में डाल दें, मछलियाँ खा लेती, बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। ठीक है। कई लोगों को आत्माओं को तृप्त करने का एक साथ है ना, या फिर चिड़ियों के लिए आप हर बार छत में डालें, फिर जो है इकट्ठा करके गाय को खिला सकते हैं एक साथ बना करके, या कच्चा ही, या फिर जो है आप इकट्ठा करके ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ठीक है। पॉलीथीन में डालते गए। एक काम और कर सकते हैं कि अगर गीला हो जाता है जैसे कि हर बार, तो आप एक ही कटोरी का एक ही जो चावल एक बार डालते हैं वो हर 16 सोमवार में रख लीजिए। लेकिन दान करने के लिए क्या करिए आप कि 16 कटोरी फिर वो आप पॉलीथीन में डालिए, और फिर इकट्ठा करके वो सूखा रहेगा तो उसको ब्राह्मण को दान करिए। यानी 16 कटोरी 16 बार की पूजा का आपको अनाज दान करना ही चाहिए। वो पूर्ण पात्र होता है, उसमें पूरा भरा जाता है। जो भी आप भरेंगे, छोटी कटोरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर दीपक रखा जाता है। ठीक है। विसर्जन कब और कैसे करना है। विसर्जन जैसे ही पूजा हो जाती है तो कर देना होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत विसर्जन नहीं कर सकते हैं। फिर जब तक विसर्जन नहीं होता है तो वहाँ पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे भगवान की चौकी लगती है। ठीक है। क्योंकि कलश स्थापना है, भगवान को हमने बुलाया, तो अकेले फिर छोड़ के नहीं जाया जाता जब तक कलश आपका मतलब दीपक प्रज्वलित है तब तक। तो इसलिए जैसे ही पूजा होती है, जैसे घर में पंडित जी भी आते हैं, कभी भी ध्यान दिया हो आपने, पूजा पूरी हुई तो वो विसर्जन करवा देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाथ में फूल लेकर के बस एक प्रार्थना करनी, पूरी एकदम कंप्लीट पूजा हो जाए। क्षमा याचना कर लो कि बार बार गलती कोई हो गई हो तो क्षमा करिए भगवान। थोड़ा नाम संकीर्तन कर लो, गौरी शंकर सीताराम गा लो, ताकि कोई भी गलती हो गई, कोई सामान कम गया तो सारी प्रतिपूर्ति हो जाती, भरपाई हो जाती है और व्रत सफल होता है। कोई भी व्रत में गलती हो गई पूजा में सब माफ होती है, व्रत सफल होता है। थोड़ा सा कीर्तन कर लो, क्षमा याचना कर लो, फिर क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा फूल लेकर के बोलना है भगवान से प्रार्थना
कि हे भगवान आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अभी इस स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए। इस स्वरूप से हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि जैसे कि हमने हल्दी की गांठ से गौरी माता बनाई होती हैं या फिर गोबर से और सुपारी से, तो मतलब उस स्वरूप से भगवान अपने धाम को जाएं। कण कण में भगवान है, तो उस स्वरूप से जाएं ताकि आप विसर्जन कर सकें। तो थोड़ा सा जब आप पुष्प डालते हैं तो सभी भगवान का आसन पीछे खिसका देना होता है, सबको पीछे, गौरी गणेश को अलग अलग पीछे, कलश को पीछे खिसका दीजिए। अष्टदल कमल थोड़ा बिगड़ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शिवलिंग अगर घर के नहीं है तब देखिए, जो रोज की पूजा के शिवलिंग है उनको पीछे खिसकाने की गलती मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, पूरा लकड़ी का पाटा ही पीछे खिसका देते हैं। तो अगर घर के शिवलिंग रखे हुए जिनकी रोज पूजा करते हैं वो भी विदा हो जाएंगे, वो भी आपने उनको बोल दिया, पीछे खिसका दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो अगर मिट्टी की शिवलिंग है तो उनको अलग से पीछे खिसकाइएगा, ठीक है। घर की शिवलिंग है तो मतलब गौरी गणेश को सबको अलग अलग खिसकाइएगा, पूरा पाटा मत खिसकाइएगा। घर के शिवलिंग को आप घर में विराजमान कर सकते हैं। कलश आदि को विदा करने के बाद घर में मतलब मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो कलश संबंधित जानकारी हो गई। अब महत्वपूर्ण जानकारी कि कहीं अगर बाहर जाना पड़े तो क्या करें। स्पष्ट रूप से ग्रंथों में वर्णन है जो मैं आपको बता देती हूँ कि आप 16 सोमवार व्रत करते हुए बीच में किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकते, रिश्तेदार का अनाज नहीं खा सकते, क्योंकि लिखा हुआ है व्रत की विधि में कि व्रत में जिसका अनाज उसी को फल प्राप्त होता है। तो उस एक व्रत का फल उसी को प्राप्त होगा जिस रिश्तेदार का आपने अनाज खाया। तो देखिए, मायके में हम व्रत कर सकते हैं और ससुराल में, यानी अपने पिता के घर और अपने पति के घर। इसके अलावा आप सोचें कि मौसी है, ये बुआ है और ये मेरी बहन है, तो ये सब नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल अपने पिता का घर, वो भाई का घर भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया मायका और दूसरा ससुराल। तो ये केवल 2 ऐसे हैं, तो इनमें आप व्रत कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। जैसे बीच में मायके से ससुराल आना जाना पड़ा, कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमने मायके से व्रत शुरू किया, आप ससुराल जाना है तो व्रत करें, कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मायका ससुराल एक ही है, कहीं से शुरू किया कहीं से किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ अनाज खाने से उन्हीं को फल प्राप्त होता है। अब रही बात हॉस्टल में हमको जाना है और या घर किसी दूसरे घर, किराए के घर पे जाना है, बीच में हम आते जाते रहते हैं किराए के घर से गांव, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, वाली बात नहीं है, क्योंकि किराए का घर उसमें हम किराया देते हैं तो हमारा ही है। तो उधर भी आप व्रत कर सकते हैं और जब आप अपने गांव आए या ससुराल आए वहाँ पे भी आप व्रत कर सकते हैं। तो किराए वाले घर पे कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल में भी अगर आप किराया दे रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से रह रहे हैं, मतलब वो आपका ही कहा गया, आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका सब कुछ नाम है कि आपका ये कमरा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका किसी तरीके से जो है आपके नाम का वो है कि आप इधर रह रहे हैं या फीस दे रहे हैं, तो आप उधर से व्रत कर सकते हैं, हॉस्टल से भी कर सकते हैं व्रत, ठीक है। बस बाकी आप देख लीजिएगा। कई लोगों ने पूछा है 16 सोमवार व्रत बीच में छूट जाए तो क्या खंडित माना जाता है। बिल्कुल, 16 सोमवार का व्रत जो है मासिक धर्म यानी पीरियड में भी नहीं छोड़ना है। भले ही आप पूजा ना कर पाएँ, लेकिन बीच में छोड़ा नहीं जाता। बीच में छोड़ा आपने व्रत तो खंडित माना जाता है, ठीक है। अगर बहुत कोई सीरियस गंभीर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उनके बदले कोई और व्रत करता है, ठीक है ना। बीच में व्रत छोड़ने का इसमें नहीं है, नहीं वो खंडित हो जाता है फिर, है ना। तो इसलिए आप कहीं सोचे शादी वगैरह में जाना है, बीच में छोड़ दें फिर करें, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आप फिर देख लीजिए कि आप कैसे किसी के यहाँ जाते हैं, तो कैसे पूजा करते हैं, कैसे यात्रा में करते हैं। यात्रा में भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मंदिर में पूजा कर लें, कहीं पे भी कर लें, अपने पैसे का कर लें, अब तो कोई वो वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ का ये भी है, मान्यता ये है, जो परंपरा है, मान्यता वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मान्यता ये है गांव घरों में कि जहाँ पर आप जिस विधि विधान से पूजा करते हैं उसी तरीके से करें। एक नियम होता है, क्योंकि हम एक नियम में बंध जाते हैं। व्रत का नाम ही नियम है, एक नियम से करना। तो जहाँ से आपने शुरू किया, जिस तरह से आपने पूजा करी, तो उसी तरह से आप करें तो ठीक है। कि ऐसा नहीं मनमानी कि एक बार आप मंदिर जाके विधि विधान से कर लें, दूसरी बार आप घर में कर लें, तीसरी बार आप शिवलिंग बना के कर लें, चौथी बार आप कहीं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब एक नियम जो आपने पहली बार धारण कर लिया उसको थोड़ा सा निभाने का प्रयास करें। बीच में कोई ऐसी स्थिति बन जाती वो अलग बात है कि भगवान हम जैसे हैं,
आप हमको वैसे स्वीकार करो, ये श्रद्धा भाव से प्रार्थना कर दिया, वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक नियम में रहना चाहिए। जो हम पहली बार फलाहार ले रहे हैं वही लें। ये 16 सोमवार में तो विशेष है कि केला खा रहे हो तो केला ही, सेब खा रहे हो तो केवल केला ही, दूध ले रहे हो तो केले के साथ तो दूध पहली बार जो लेना है पहली बार वो चलता जाए। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने कुछ और खाया, अनाज मीठा भोजन चूरमा खाया, दूसरी बार आपने रोटी खाई, तीसरी बार आपने ये खाया, ऐसा नहीं। हर चीज़ में इसमें नियम होता है 16 सोमवार में। तो नियमों में रहिए और अच्छे से व्रत करिए। जो भी आपके प्रश्न हैं 16 सोमवार संबंधित आप पूछिए। अगर मैं स्वस्थ रहती हूँ, मुझे समय मिलता है, ज़रूर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती ही हूँ। और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देती रहती हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचेगा, तो आपको व्रत से संबंधित जानकारी जो है समय से मिलती रहेंगी। एक बार चैनल पर आके बहुत और महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। और नाम जप ज़रूर करते रहिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए। मेरी प्रसन्नता के लिए भी राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।